दोस्तों, क्या हो अगर एक बेचारा सीधा साधा कर्मचारी दुनिया का सबसे खतरनाक और अजीब दिखने वाला सुपर हीरो बन जाए। हम बात कर रहे हैं 2025 की सबसे क्रेजी फिल्म द टॉक्सिक अवेंजर की, जहां गेम ऑफ थ्रोन्स के पीटर डिंकलेज ने एक ऐसे म्यूटेंट के रोल किया है जो पोंछे से दुश्मनों का धुलाई करता है। चलिए इस खौफनाक और मजेदार कहानी को विस्तार से समझते हैं। कहानी शुरू होती है विंस्टन गुज से। विंस्टन एक बीटीएच नाम की बड़ी हेल्थ कंपनी में सफाई का काम करता है। उसकी जिंदगी में दो ही चीजें हैं, उसका सौतेला बेटा वेड जो उसे पसंद नहीं करता, और एक जानलेवा बीमारी। जब विंस्टन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे ब्रेन में बीमारी है और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने या 1 साल जी सकते हो, और इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। जब विंस्टन अपने बॉस बॉब गर्बिंगर से मदद मांगने जाता है तो बॉब उसे कचरा समझकर बाहर फेंकवा देता है। अपनी जान बचाने और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए विंस्टन कंपनी में चोरी करने घुसता है। जब एक रिपोर्टर उस बीटीएच कंपनी की काली सच्चाई को उजागर करने और सबूत इकट्ठा करने उस कंपनी में घुसता है तो बॉब का भाई फ्रीटज उसे देख लेता है। किलर नर्स नाम का एक गैंग होता है जिसे उस लड़की को मारने के लिए बुलाया जाता है। विंस्टन पैसे चोरी करके भागता है, तभी विंस्टन उस लेडी रिपोर्टर से टकरा जाता है और किलर नर्स नाम के गैंगस्टर उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों का पीछा करते हैं। लड़की तो भाग जाता है लेकिन विंस्टन पकड़ा जाता है और उसे गोली से मार देते हैं। फिर फ्रीटज वहीं पर आ जाता है और कहता है कि इसे नहीं मारना था, कहकर उस लड़की का पोस्टर दिखाता है। फिर विंस्टन के लाश को ठिकाने लगाने के लिए रेडियो एक्टिव टॉक्सिस वेस्ट के गटर में फेंक देते हैं। सब सोचते हैं कि विंस्टन खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। उस जहरीले कचरे में विंस्टन मरता नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर के रूप में बाहर निकलता है। उसकी शक्ल बिगड़ चुकी है लेकिन उसके पास अब ऐसी ताकत है कि वह लोहे को मोड़ सकता है। वह अपने सफाई वाले पोंछे को उठाता है और निकल पड़ता है बीटीएच के अधिकारी से लड़ने। फिर हम देखते हैं कि विंस्टन अपनी घर की तरफ आता है और जब वह अपने बेटे वेड को आवाज़ देता है तब वेड डर कर किसी भारी चीज़ से विंस्टन को मारता है, जिससे वह नीचे खड़ी कार में गिर जाता है। फिर उसके बाद कार मालिक आता है और अपनी कार की हालत देखकर गुस्से में विंस्टन पर गोली चला देता है, लेकिन विंस्टन को कुछ नहीं होता। उसके बाद विंस्टन उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर वह जंगल की तरफ भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे एक होटल पर कब्जा कर लेते हैं और पुलिस से पैसे की मांग करते हैं। विंस्टन ये सब छुपकर देख रहा होता है और छुपके से होटल के अंदर घुस जाता है। फिर चालू होता है मौत का ऐसा खेल जिसमें चारों तरफ खून ही खून होता है। सभी लोग उस होटल से सुरक्षित बाहर निकलते हैं। उसके पीछे से विंस्टन भी बाहर निकलता है और उसे यहीं से एक हीरो का पहचान मिलता है। फिर लेडी रिपोर्टर विंस्टन के घर पर आता है जहां वेड को पता चलता है कि अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर उसका बाप विंस्टन है। फिर नट्स किलर विंस्टन के घर पर आ जाते हैं जहां वेड और लेडी रिपोर्टर थी। नट्स किलर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वेड और लेडी रिपोर्टर दोनों वहां से भाग जाते हैं। किलर नट्स उनका पीछा करते हैं और लेडी रिपोर्टर को गोली से मार देते हैं और वेड को किडनैप करके ले जाते हैं। विंस्टन लेडी रिपोर्टर की जान बचा लेता है और उससे पता चलता है कि बॉब गर्बिंगर के भाई फ्रीटज ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। लेडी रिपोर्टर और विंस्टन दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। फिर किलर नट्स का गैंग एक जगह स्टेज शो कर रहे होते हैं, तभी विंस्टन वहां पर पहुंचकर सबकी धुलाई कर देता है। विंस्टन के पूछने पर पता चलता है कि उसका बेटा बॉब गर्बिंगर के कब्जे में है। फिर लेडी रिपोर्टर और विंस्टन पहुंच जाते हैं बॉब गर्बिंगर के कारखाने में, लेकिन अफसोस दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों को एक पिलर से बांध दिया जाता है। बॉब गर्बिंगर के पास डॉक्टर होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि विंस्टन के शरीर में कुछ ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो शरीर को उसके जैसा मजबूत बना देगा, और डॉक्टर उसके शरीर से म्यूटेंट्स निकालने लगते हैं। बॉब गर्बिंगर उस म्यूटेंट्स से भरे सीरम को पी जाता है, जिसके बाद उसका भी शरीर एक अजीब और खतरनाक बन जाता है। जिसके बाद विंस्टन और बॉब गर्बिंगर के बीच ताबड़तोड़ एक्शन होता है जिसमें बॉब गर्बिंगर मारा जाता है। फिल्म के अंत में विंस्टन दुनिया के लिए अवेंजर बन जाता है। वह दिखने में भले ही डरावना है लेकिन उसका दिल सोने का है। तो दोस्तों, यह थी द टॉक्सिक अवेंजर की कहानी। क्या आपको लगता है कि विंस्टन जैसा हीरो आज की दुनिया में होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।